वोट शेयर से शुरुआत अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितना वोट शेयर मिलेगा ये बताते हैं आपको। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एनडीए के साथ। अगर आज हो वोट तो 44.4% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 38.3% इंडिया गठबंधन को। ये है वोट परसेंटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 45% के आसपास एनडीए को वोट परसेंटेज 44.4% है। वहीं पिछली बार अगर आप देखिए तो 45% वोट शेयर था एनडीए का, वहीं 27% के आसपास इनका। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कई जगहों पर अभी भी डायनामिक स्थिति है, फ्लूइड है, पार्टियां इधर से उधर जा रही हैं और इसीलिए इस नजरिए से आप देखें। लेकिन वोट परसेंटेज में अगर आप देखते हैं तो 44.4% एनडीए की झोली में जाता हुआ, वहीं इंडिया गठबंधन को जा रहा है 38.3% और अन्य की झोली में 17.3%। और अब हम आपके सामने रखने वाले हैं वो आंकड़े जिससे ये तय होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं। तो वोट शेयर के बाद अब बारी है सीटों की। एनडीए को आ रही है कितनी सीटें और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को। एनडीए को देखिए आ रही है 335 सीटें, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक मारती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की कितनी सीटें इसमें, इस पर तो गौर करना ही होगा। लेकिन आपको बता दें ये वो वक्त था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पीएम करने वाले थे। ये खबर जोर शोर से चल रही थी और उसके इर्द गिर्द देश में काफी हिस्सों में आप देख रहे थे कि राममय पूरा देश हो गया था। लेकिन ये नंबर्स बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। आज शख्सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि 335 सीटों के साथ एनडीए फिर से सत्ता पर काबिज और फिर से हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी तीसरी बार लगातार वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तक सी वोटर के सर्वे में एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन में जो साथी अभी बचे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको 166 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 42 सीटें। अब देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि आपको वोट परसेंटेज में कौन कौन शामिल हो रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, टीएमसी भी अभी तक हम इंडिया में ही मान रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख जी जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है सी वोटर के, वो हमारे साथ अब आज तक पर जुड़ गए हैं। तो जितने सवाल अब आएंगे ऐसे नेताओं के जो भरोसा नहीं करना चाहेंगे तो मैं सवाल उनकी तरफ डाइवर्ट कर दूंगी। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार, एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम आपको जुड़ गए हमारे साथ गौरव भाटिया जी और रोहन गुप्ता जी। चलिए अब देखिए 335 सीटों के साथ सीधा बन रही है फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार। एनडीए की ये सीटें हैं। लेकिन अब आ जाते हैं बीजेपी पर, पार्टी वाइज आपको बताते हैं। तो फिर वोट परसेंटेज से हम कर रहे हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, इस पर भी लोगों की नजर है। 39.6%, 39.6% वोट बीजेपी का। वहीं कांग्रेस पार्टी का 18.9 है, कांग्रेस के दोगुने से ज्यादा। और कांग्रेस पार्टी की देखिए लगभग 19% के आसपास, वो 24 में भी रहे, 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, तो वो अपने वोट शेयर को बरकरार रख रहे हैं। वहीं अन्य में आप देखिए जब पार्टी वाइज मामला आता है तो फिर बड़ा हिस्सा अन्य में जा रहा है। 41.5% वोट सीधा जाता हुआ वोट परसेंटेज अन्य की झोली में। और 39 जो बीजेपी को आप देख रहे थे 38.8% के आसपास थे पहले, वो 1.5 में है। तो जो फ्लूइड हम लोग कह रहे थे कि इधर से उधर, ये पार्टी वाइज जब हम देखें तो वो इधर से उधर जाने वाले, ये अन्य में है 41.5%। जो आप देख रहे हैं, आप सीट बताने की घड़ी आने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी। ये 28, आपको एक बार फिर से बता दें, 15 दिसंबर से 28 जनवरी तक ये 304 सीटें, यानी 1 सीट का इजाफा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। 304 सीटें आएंगी। 71 सीटें, 52 सीटों से कांग्रेस पार्टी 71 पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 71 यानी गेन है काफी, लगभग 20 सीटों का गेन, 19 सीटों का गेन कांग्रेस पार्टी के लिए। तो वहीं 168 अन्य को, यानी इंडिया गठबंधन के जो अन्य साथी हैं वो ताकतवर